किसी घर में बड़े अच्छे लोग रहते थे, सज्जन लोग रहते थे, अच्छा परिवार था। एक बार कहो थोड़ा श्री राधे। भले लोग रहते थे उस घर में। उनके यहां ना एक किसी पुराने रूम में, पुराने कमरे में एक साज रखा था, वीणा। और घर के लोगों में से किसी को नहीं पता था ये वीणा किसकी है, क्योंकि ये कई जनरेशंस से रखी हुई थी, कई पीढ़ियों से रखी थी। कोई पहले कभी कोई घर में हुआ होगा जो शायद बजाता होगा वीणा, पर किसी को मालूम भी नहीं था कि ये वीणा किसकी है, बस रखी हुई थी घर में। उस वीणा पर धूल जम गई, बिल्कुल एकदम बेकार हो गई, बजने लायक नहीं। कभी कोई उस पर ध्यान भी नहीं देता, बल्कि मालूम है क्या होता था, कभी कभी आधी रात को उस वीणा पर चूहे कूद जाते थे, तो उसके तार ना अपने आप हिल जाते थे, जोर से बजती थी, तार झंझना जाते थे, तो घर वालों की नींद टूटती थी। तो एक दिन घर के लोगों ने फैसला किया, बहुत हुआ, ठीक है हमारे किसी बाप दादा की ये वीणा होगी, पर अब हम इसको नहीं झेल सकते। अरे घर में जगह घेर रही है, कबाड़ हो रही है, रात को चूहे कूद जाते हैं, तार हिल जाते हैं, हमारी नींद टूटती है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब इससे मुक्ति पाओ। तो एक दिन सुबह सुबह घर वालों ने वो वीणा उठा के बाहर सड़क पर फेंक दी घर के, कि कोई ले जाए तो अच्छा। ध्यान से सुनिएगा, वो वीणा सड़क पर पड़ी है। एक कोई अपनी मस्ती में वहां से हरि नाम गाता हुआ कोई फकीर, कोई संत गुजर रहा था। उसने जब सड़क किनारे वो वीणा पड़ी देखी, तुरंत वो लेकर उसको वहीं बैठ गया और उसके तारों को ठीक करने लगा, उसको थोड़ा स्वर में मिलाने लगा। और जैसे ही उसको ठीक करके, उसके तार एकदम सेट करके, उसको मिलाकर, उसको ट्यून करके, जैसे ही उस संत ने उसको झनकारा, उसके तार छेड़े, आहा, सड़क पर चलते हुए लोगों के कदम रुक गए। इतना मीठी वीणा कौन बजा रहा है? देखने वालों की भीड़ लग गई, अरे ये कौन सड़क पर वीणा बजा रहा है? और जब उस वीणा के शब्द घर के अंदर गए, तो वो घर वाले भी एकदम हैरान हो गए कि ये इतनी मीठी आवाज कहां से आती है, ये वीणा कौन बजा रहा है? घर के लोगों ने दरवाजा खोला तो वो संत, वो फकीर अपनी मस्ती में बैठा है और वीणा बजा रहा है, और सारे आसपास के लोग इकट्ठे हो गए उसके। वो अपना मस्ती में वीणा बजाता है। बंधुओं, जब घर के लोगों ने वो वीणा बजती देखी ना, वो तुरंत उस महात्मा के पास आए और बोले कि बाबा, बाबा, हमको मालूम नहीं था ये इतना मीठा बजती है, माफ करो, वापस दो। संत ने देखा, क्या वापस दूं? बोले ये वीणा। अरे भाई ये तो यहां पड़ी थी। बोले पड़ी थी। घर के लोग बोले हमने गलती से फेंक दिया था इसको, हमको मालूम नहीं था ये इतना मीठा बजती है, ये हमारी वीणा है, हमको वापस दो। संत ने कहा कि तुम लोग बजाना जानते हो? बोले हमको बजाना नहीं आता। तो संत ने कहा कि भले ले जाओ, पर याद रखना साज उसी का होता है जो बजाना जानता है, ऐसे ही जीवन तो उसी का होता है जो जीना जानता है। प्यारे, जो जीना जानता है। संत ने कहा तुम ले भी जाओ तो भी तुम बजा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम जानते नहीं, तुम इसको बेकार बर्बाद कर दोगे। जीवन उसी का है जिसने जीना सीखा।